हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा बीजेपी के तमाम राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित पुलिस पासिंग आउट परेड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया है। कांग्रेस ने वोट चोरी की, अमित शाह ने तथ्यों के साथ में तमाम जानकारी दी। कांग्रेस के पास में कोई सबूत नहीं है, कांग्रेस कभी धरातल पर नहीं होती है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में हरियाणा से जुड़े हुए जो तमाम सांसद हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, उनके साथ में भी आज बैठक कर चर्चा की। और इस बैठक के दौरान जो प्रदेश के अलग अलग मसले होते हैं सांसदों के, उनको लेकर सीधे तौर पर चर्चा होती हुई नजर आई। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली दौरा काफी अहम रहा, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके प्रदेश के विकास संबंधित कार्यों को लेकर चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सोनीपत पहुंचे और यहां राज्य स्तरीय अंत्योदय मेले के शुभारंभ के लिए वो पहुंचे और इस दौरान उनके साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी और सोनीपत जिले के तमाम विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने पहले 19 विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने मंच से संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है और सरकार जो है लगातार गरीब परिवारों के उत्थान के लिए समय समय पर अलग अलग योजनाओं का शुभारंभ कर रही है। आज सोनीपत से अंत्योदय मेले की शुरुआत की गई, जिसमें हरियाणा के लाखों परिवारों को जो है फायदा मिलेगा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की, जिसमें हरियाणा की लाखों महिलाओं को फायदा हुआ और अब इस अंत्योदय मेले से हरियाणा के लाखों गरीब परिवारों को फायदा होगा। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार चौथे दिन भी जारी रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों को और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी बीच हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने हड़ताली डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। बहरहाल डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की और सरकार की बातचीत जारी है। ऐसे में देखना यह है कि इस बातचीत में क्या कोई समाधान निकलता है। हालांकि सरकार ने डॉक्टर्स की हड़ताल पर प्रदेश में अस्थमा लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स हड़ताल पर है और इसी के चलते अस्पतालों में मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि डॉक्टर्स की एक जो मांग थी एसएमओ की सीधी भर्ती की, उसको सरकार ने मान लिया है और उनकी जो दूसरी मांग है उस पर भी सरकार विचार कर रही है। बहरहाल देखना यही है कि आज जो बातचीत सरकार के साथ हो रही है उसमें क्या समाधान इस मामले में निकलता है। रोहतक में पुलिस व बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद बदमाश के पैर में गोली लगी और उसको घायल को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया। घटना कल देर रात की है, जब रोहतक के अमटी क्षेत्र के अंतर्गत एक बदमाश किसी घटना की फिराक में बाइक पर सवार होकर घूम रहा था, जिसके बाद एवीटी स्टाफ की टीम को सूचना मिली। एवीटी स्टाफ की टीम ने बदमाश को सरेंडर करने की बात कही, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाश पर फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और उपचार के लिए उसे पीजीआई में भर्ती कराया गया है। हालांकि बदमाश की पहचान सोनीपत जिले के कथुरा गांव का रहने वाला मोहित के रूप में हुई है, जो कि एक गैंगस्टर है और वह दीपक नांदल गैंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले करनाल सिटी में 50 से अधिक राउंड फायरिंग भी की थी और दहशत फैलाने की कोशिश की थी और वह किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में रोहतक में घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। हालांकि बदमाश के पास से एक देसी
रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस व चले हुए खोल बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर हासिल लिया जाएगा ताकि आरोपी से और भी वारदातों का खुलासा हो सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। फरीदाबाद में एटीवीएस 2 ने कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत जो है वो 2 बिहार के रहने वाले जो है वो गांजा तस्करों को 10 दिसंबर को जो है वो कहीं ना कहीं खेड़ी पुल के इलाके से जो है वो गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 4 किलो 70 ग्राम गांजा बरामद किया है। दरअसल आपको बता दें, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन जो है वो चलाया गया है। इसी के तहत फरीदाबाद में भी इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार के रहने वाले 2 गांजा तस्करों को एटीवीएस की टीम ने जो है वो खेड़ी पुल इलाके से जो है वो कहीं ना कहीं गांजा की तस्करी करते समय जो है वो गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से करीब 4 किलो और 70 ग्राम जो है वो गांजा बरामद किया है। ये दोनों ही गुरुग्राम के बिलासपुर में किराए के मकान पर रहते थे और पीछे से बिहार के रहने वाले थे, जिनको पुलिस ने जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया है। उसके बाद आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो है वो दोनों आरोपियों के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। लगातार फरीदाबाद पुलिस की ओर से भी ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है और लगातार एक ही समय पर जो है वो कई जगह पर छापेमार कार्रवाई भी जो है वो लगातार की जा रही है और कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को जो है वो सफल करने को लेकर फरीदाबाद पुलिस भी लगातार काम कर रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। बराड़ा क्षेत्र के उगाला गांव से एक 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान विशाल कुमार के रूप में हुई है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। मिली जानकारी अनुसार विशाल कुमार ITI अंबाला में स्वीपर का काम करता था। वह शाम करीब 6 बजे ड्यूटी से घर लौटा था। वह काफी घबराया हुआ था। विशाल की पत्नी ने बताया कि वह बिना खाए पिए ही सो गया था। सुबह जब उसे जगाया गया तो वह बिस्तर पर ही मृत पाया गया। विशाल अपने पीछे 2 बेटियां, 1 बेटा छोड़ गया है। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची है और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। वहीं FSL की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक की पत्नी की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मुलाना के एक निजी हॉस्पिटल में भेज दिया है। कल देर शाम ड्योढ़खेड़ी रोड पर फ्लावर सिटी में बनाए जा रहे गेट का लेंटर गिरने की वजह से 10 से 12 मजदूर उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया, जहां से उनको कैथल के नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर एक मजदूर की हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर में रेफर किया गया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं मजदूर और उनके परिजनों का आरोप है कि अंधेरा होने के बावजूद ठेकेदार द्वारा उनसे काम करवाया जा रहा था। उनका ये भी आरोप है कि इस निर्माण में घटिया जो सामग्री है वो यूज की जा रही थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच का निष्कर्ष आने के बाद ही कोई कार्रवाई हो पाएगी। वहीं मजदूरों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। नैन सिंहपुरा गांव में बीती रात हुई जमीनी विवाद में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं 2 महिलाओं सहित 3 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद के चलते ये झगड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक की, जो 26 वर्षीय युवक था, उसकी मौत हो गई। उनके परिजनों ने बताया है कि छाती पर पत्थर मार मार कर शख्स की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने अभी मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया अभी जारी है। परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद काफी दिनों से चला आ रहा था और यह कोर्ट में विचाराधीन भी था। बीती रात एक पक्ष उनके घर में घुस गया और घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं पत्नी, मां तथा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है और अभी उनका इलाज जारी है।